हेलो फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमवी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोग के सामने क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड टॉपिक कंडक्टर, इंसुलेटर, चार्जिंग मेथड एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, फिर उसके बाद हम चार्जिंग मेथड एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये इस टॉपिक पर देखेंगे। तो देखिए, कंडक्टर एक ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सके। कंडक्टर दो सबस्टांसेस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इजीली फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन बॉडी हुआ, मेटल हुआ, अर्थ हुआ, मरकरी हुआ, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम ईटीसी, इन सब में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ भी यह है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? ऐसे सबस्टांस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो ना हो सके, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे ग्लास हुआ, रबड़ हुआ, प्लास्टिक, ड्राईवुड, इबोनाइट रॉड, माइका ईटीसी, ये सब जो भी मटेरियल होंगे वो आपका इंसुलेटर होंगे। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यह भी होती है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते ही नहीं हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएट अगर आपको करना है कि किस तरीके से हम कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन करने का एक और पॉइंट है कि अगर आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज पुट ऑन करते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज उस कंडक्टर के इंटायर सरफेस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि जब आप किसी इंसुलेटर पर इलेक्ट्रिक चार्ज पुट ऑन करते हैं तो वह चार्ज उसी पॉइंट पर स्टे हो जाता है जिस पॉइंट पर इंसुलेटर के जिस पॉइंट पर आप चार्ज देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इसका नोट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा था कंडक्टर। तो कंडक्टर का डिफिनेशन हम लोग बता दिए, समझ में आ गया है। अब हम इसको नोट्स भी हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, दोज सबस्टांस इन विच दोज सबस्टांस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज can easily flow are called conductor. For example, देख लीजिए, जैसे मेटल, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ईटीसी। दूसरा है आपका इंसुलेटर, या इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इसमें आपको डेफिनेशन क्या बताया गया है? दोज सबस्टांस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो are called insulator or dielectric. Example, glass, rubber,
प्लास्टिक, ड्राईवुड, इबोनाइट रॉड, माइका, पेपर, ETC। एक आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको दो बताया गया है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट क्या बताया गया है कि जब आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज पुट ऑन करते हैं तो उस कंडक्टर के इंटायर सरफेस पे वो चार्ज क्या हो जाता है, रेडियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। और इसके जस्ट विपरीत में इंसुलेटर में आपको बताया गया है कि जब आप किसी इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज पुट ऑन करते हैं तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक चार्ज आप पुट ऑन करेंगे उसी पॉइंट पर वो स्टे रहेगा उसी पॉइंट पर, एट दैट प्लेस पर। क्लियर? तो लिख लेते हैं एन इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन। ये देखिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, एन लिख लीजिए अगर आपको लिखना है। एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड insulator is that when some charge is given to conductor it radially distributed या transferred over its entire surface। क्लियर? नेक्स्ट इसका नोट नंबर सेकेंड, यहां से आपको लिखना है नोट नंबर सेकेंड। क्या मैं बताया हूं? when some charge is given to insulator क्या होगा बताइए तो? it stay at that place या at the place where it is put on। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से आप लोग को ये सब पॉइंट समझ लेना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ चार्जिंग मेथड। अगला टॉपिक हमारा है चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड में हम ये देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए, अगला पॉइंट हमारा है चार्जिंग मेथड। अब चार्जिंग मेथड तीन तरीके से होता है। पहला हमारा मेथड्स है चार्जिंग बाय रबिंग, या इसको बोला जाता है बाय फ्रिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? बाय फ्रिक्शन। ये केवल इंसुलेटर में पॉसिबल है। किस में? इंसुलेटर। क्लियर? ये किस में पॉसिबल नहीं है? कंडक्टर में। क्लियर? दूसरा चार्जिंग बाय, आप लोग को पढ़ा है चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कंटेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका है चार्जिंग बाय कंटेक्ट या इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये केवल किस में पॉसिबल हो सकता है? केवल कंडक्टर में ही पॉसिबल होगा, इंसुलेटर में नहीं। ये इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं होगा और एक कंडक्टर में केवल पॉसिबल होगा। थर्ड टॉपिक आपका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। यह भी किस में पॉसिबल होगा? केवल कंडक्टर में ही पॉसिबल होगा। अब हम एक एक करके डिफिनीशन के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं।
तो हमारा पहला टॉपिक होना चाहिए चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, क्लियर, या इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। देखिए सबसे पहले आप इसको समझते हैं। शायद आप लोग को ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बताया हूँ, ठीक है। जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में नहीं पढ़े हैं वो हमारा फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा। देखिए उसमें आप लोग को पढ़ाया गया था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में कि आप जब किसी मेटल को या फिर जब किसी मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब करते हैं या सबस्टांसेस को रब करते हैं तो एक मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे मटेरियल पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब ये एक मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर निगेटिव चार्ज, इसको कौन बताया था, तो इन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे बॉडी पर निगेटिव चार्ज, या एक सबस्टांसेस पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर निगेटिव चार्ज। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन के लिए आपको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज को दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में पूरा बताया गया है। अगर आपको नहीं सुना रहा है एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में आपको बताया गया था द रैंक ऑफ मटेरियल विच टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे मटेरियल को जिनको एक रैंक में दर्शाना जो टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मटेरियल के पास टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो मटेरियल ऊपर की तरफ दिखाया गया है। जैसे ह्यूमन हैंड हुआ, रैबिट फर हुआ, ग्लास, ह्यूमन हेयर, माइका, ऊल, वुड, ऊल भी दिया गया है, लीड भी है, सिल्क भी है। देखिए इधर से आप नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे इधर आपका टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्लियर। और इधर क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो मटेरियल या जो सबस्टांस इलेक्ट्रॉनों को लूज करेंगे तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। जो मटेरियल या जो सबस्टांस टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे उन सब मटेरियल पर क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है। यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसके कारण उस पर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब देखिए अगर हम किसी वन बॉडी को किसी दूसरे बॉडी, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं ह्यूमन हेयर, इधर देखिए ह्यूमन हेयर आपका यहाँ पर है जिसके पास क्या है, टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस ह्यूमन हेयर को इधर मैं प्लास्टिक आपके पास यहाँ पर है, अगर मैं इसके साथ रब करूँगा तो क्या होगा, ह्यूमन हेयर जो होगा जिसके पास टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसके साथ रब करेंगे तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और प्लास्टिक क्या होता है, इसके पास टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इससे जब रब करते हैं तो क्या करता है, ह्यूमन हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह प्लास्टिक में चले जाते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है इसलिए ह्यूमन हेयर पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और प्लास्टिक पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये जो मेथड्स हैं यह चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड्स या चार्जिंग बाय रबिंग मेथड्स होता है, ये केवल इंसुलेटर में ही पॉसिबल है। तो अब इसी को मैं नोट्स के द्वारा आपको लिख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपको केवल ह्यूमन हेयर के साथ प्लास्टिक को, यहाँ से देखिए अगर आप चाहें इस ग्लास को सिल्क के साथ भी रब करें, ग्लास देखिए ऊपर है, यहाँ पर इसकी टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत जल्द से जल्द थोड़ा सा फ्रैक्शन लेने पर ये इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा, बहुत ज़्यादा लूज करेगा। और सिल्क देखिए इससे नीचे है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें अगर इसके साथ रब करेंगे तो सिंपल सी बात है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ग्लास पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क पर हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए चार्जिंग बाय रबिंग मेथड्स में आपको बताया गया है, इफ वन बॉडी if we rub
वन बॉडी विथ अनदर बॉडी, ठीक है, अनदर बॉडी इलेक्ट्रॉन, if we rub one body with another body, the electron are transferred from one body to another body. जैसे देख लीजिए, एक आप बॉडी ले लीजिए, बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, आप इन दोनों को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो इधर क्या होगा, जब रब करके करेंगे तो क्या होगा, एक के पास टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक के पास टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुरंत क्या हो जाएगा, बॉडी मैं सपोज कर ले रहा हूँ, बॉडी ए पर पॉजिटिवली चार्ज और बॉडी बी पर जो आएगा चार्ज, वो बॉडी बी पर निगेटिवली चार्ज आएगा। इसको मैं आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, आपको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज पढ़ा। अब इसी स्थान पे बॉडी ए पर अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, एक प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक है, और दूसरे को मैं किससे रब कर दे रहा हूँ, एक प्लास्टिक ले लीजिए और दूसरे को ह्यूमन हेयर ले लीजिए, ठीक है, ह्यूमन हेयर। तो क्या होगा, आप लोग खुद समझ रहे हैं, प्लास्टिक पर आप जानते हैं, इसके प्लास्टिक पर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लास्टिक के पास क्या है, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं, इसके पास अगर यह इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसके साथ अगर मैं रब करूंगा तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लास्टिक पर हमारा आएगा निगेटिवली चार्ज, प्लास्टिक पर हमारा आएगा निगेटिवली चार्ज। और ह्यूमन हेयर पर हमारा क्या आएगा, ह्यूमन हेयर पर हमारा कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। इसको कौन बताया था, फ्रैंकलिन ने बताया था, ठीक है। अब इसी को लिख लेते हैं हम लोग वृद्धि ढंग से, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए सिंपल सा है, चार्जिंग बाई रबिंग मेथड्स, सेम आपका ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के ही बारे में बताया गया है, ठीक है। इफ़ वी रब वन बॉडी विथ अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज, अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, इन दोनों को रब करेंगे तो एक पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा और एक पर निगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप प्लास्टिक को ह्यूमन हेयर के साथ रब करेंगे तो आपको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में बताया गया है, प्लास्टिक के पास टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ह्यूमन हेयर के पास टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण प्लास्टिक पर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ह्यूमन हेयर पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को लिख लेते हैं, देखिए, व्हेन अ ह्यूमन हेयर, लिख लीजिए इसको, व्हेन अ ह्यूमन हेयर is rubbed with plastic, क्या होगा बताइए, a few electron from atom of human hair migrate into प्लास्टिक, ठीक। thus there become a deficiency of इलेक्ट्रॉन इन, किस में होगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ह्यूमन हेयर, इन ह्यूमन हेयर, क्लियर।
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्लास्टिक। तो अब आप समझ गए हैं ह्यूमन हेयर पे क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और प्लास्टिक में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, हेंस, बताइए क्या होगा, हेंस द ह्यूमन हेयर बिकम पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर। एंड बताइए प्लास्टिक क्या होगा, बताइए, एंड द प्लास्टिक बिकम निगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसी का एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आप आप क्या करिए, ग्लास राड को रब करिए, किसके साथ रब करिए, सिल्क के साथ रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास राड पर क्या होगा, ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और सिल्क पर क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके कारण ग्लास राड पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर। आपको सिंपल सी बातें सब आपको समझा दिया गया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ को इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप आसानी से बता सकते हैं किस राड को किसी के साथ रब करेंगे उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा और उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा। अगला हमारा मेथड है चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड। क्लियर। अगला आपका पॉइंट है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ध्यान दीजिएगा इसमें, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट या बॉडी इज कम इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी देन सेम काइंड ऑफ चार्ज अपीयर इन अनचार्ज बॉडी। इसको मैं क्लियर आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए करा, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज कम इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज। क्या करिए, एक आप चार्ज बॉडी ले लीजिए, क्या लीजिए, एक चार्ज बॉडी। सपोज ये आपके पास चार्ज बॉडी है, अब इस पर कोई से भी चार्ज ले लीजिए। सपोज कर लीजिए इस पर निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, निगेटिव। ये आपका है चार्ज बॉडी है, ये आपका चार्ज बॉडी है। आपको करना क्या है, एक अनचार्ज बॉडी लेना है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है, इस पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स अगर ये अनचार्ज बॉडी है तो दैट मीन्स यहाँ पर मतलब टोटल चार्ज इस पर कितना है, टोटल चार्ज Q बराबर 0 है। दैट इज टोटल चार्ज Q बराबर 0 होने का मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज आर इक्वल। मतलब जितना ही इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज भी होगा, इसलिए इसको अनचार्ज बॉडी बोला गया। तो सपोज मान लीजिए इस पर क्या है कि अनचार्ज बॉडी है। क्लियर। जैसे ही चार्ज बॉडी के पास इसको लाते हैं तुरंत क्या हो जाता है, चार्ज बॉडी के पास आने पर ही तुरंत यह ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण, किसके कारण, ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तुरंत क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब सोचिए जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी जस्ट अपोजिट निगेटिव चार्ज आ गया। अब करेंगे क्या, मैं इन दोनों को, ये चार्ज बॉडी है ये अनचार्ज बॉडी है, इन दोनों को एक दूसरे के कम इन कांटेक्ट में लाएंगे। क्या करेंगे, इसको कम इन कांटेक्ट, कम इन कांटेक्ट करेंगे तो होगा क्या, तुरंत आप इसको देखिए, ये चार्ज बॉडी
जब आएगा इसके अनचार्ज बॉडी के पास, ये चार्ज इस पर निगेटिवली चार्ज है, तो ये आपका क्या हो गया अनचार्ज बॉडी। दैट मीन्स यहाँ पर निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, और ये सेपरेशन ऑफ इसके पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर देगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट मीन्स इसको पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। अब जब ये न्यूट्रल कर देगा तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपका क्या था, निगेटिव चार्ज था। क्लियर, इसके अपोजिट साइड में निगेटिव चार्ज। अब पूरा एक्सेस ऑफ इस पर क्या आ जाएगा, इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज थे, हमने सपोज कर लिया था इस पर पॉजिटिव चार्ज 4 है और 4 निगेटिव चार्ज होने के कारण यह अनचार्ज बॉडी हुआ था। जैसे ही चार्ज बॉडी के पास लाएं, ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, चार्ज बॉडी का ड्यू टू पोलराइजेशन हुआ, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ और निगेटिव चार्ज हुआ। कम इन कांटेक्ट में लाए, तुरंत क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल होने के बाद ये बचा क्या, इसमें पूरा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण यह हमारा चार्ज बॉडी, अब हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को सेपरेट कर देंगे। यह हमारा जो अनचार्ज बॉडी बचा रहेगा, अब इस पर केवल और केवल निगेटिव चार्ज ही बचेगा, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से न्यूट्रल हो गए, जिसके कारण यह क्या हो गया, इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सभी जगह इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, जिसके कारण अब देखिए हमारा क्या हो गया, अनचार्ज बॉडी हमारा चार्ज हो गया, और भी जिस टाइप का हमने चार्ज बॉडी लिया था उसी टाइप का हमारा अनचार्ज बॉडी हमारा चार्ज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ हमारा क्या हो गया, एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज। देखिए ये लिखा है, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज कम इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी है, इसको हम किसके साथ कांटेक्ट किए हैं, अनचार्ज बॉडी के साथ। देन सेम काइंड ऑफ चार्ज इन अनचार्ज बॉडी। जितना ये चार्ज बॉडी में जो चार्ज रहेगा, अनचार्ज बॉडी में वही चार्ज आ जाएगा। देखिए आ गया है, दैट मीन्स चार्ज बॉडी में निगेटिव चार्ज था तो अनचार्ज बॉडी में भी निगेटिव चार्ज हो गया। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज के स्थान पर अगर हम ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव लेंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारा जो अनचार्ज बॉडी होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं, हमने क्या कर रहा है, अब हम ले रहे हैं एक चार्ज बॉडी जो कि हमारा क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये ले लीजिए, हमने लिया पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा चार्ज बॉडी है। हमने एक अनचार्ज बॉडी लिया, अनचार्ज बॉडी आप जानते हैं, इसमें चार्ज बॉडी का ड्यू टू पोलराइजेशन होगा, निगेटिव चार्ज तुरंत ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके जस्ट है। ये ड्यू टू पोलराइजेशन कारण हो रहा है, किसके कारण, ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण। पोलराइजेशन का मतलब होगा सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज ड्यू टू कम इन कांटेक्ट या इन कांटेक्ट विथ चार्ज बॉडी। मतलब जब हम किसी चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब जैसे हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, कम इन कांटेक्ट आप देखेंगे तुरंत ही हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा इस पर सब पे पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, ये यहाँ पर देखिए निगेटिव 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 चार्ज निगेटिव चार्ज। अब ये तुरंत इसको पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। अब पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए, पूरी तरीके से इसमें जो चार्ज बॉडी होगा, जो भी चार्ज रहेगा इसमें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस अनचार्ज बॉडी में पूरी तरीके से मूव हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मूविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसमें मूव हो जाएगा तो क्या बचेगा बताइए। अब अनचार्ज इसको हटा लीजिए, अनचार्ज बॉडी के पास क्या बचेगा, हमारा पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज बचेगा हमारा। अब देखिए प्रीवियस में डिफिनेशन में आपको क्या बताया गया था, बताइए। नाउ ये हमारा, अब हमारा नाउ अनचार्ज
अनचार्ज जो बॉडी है वह बॉडी इज पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब किसके कारण हुआ? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कारण। देखिए यही डिफिनीशन में लिखा गया है, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज कम इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी देन सेम काइंड ऑफ चार्ज अपीयर इन अनचार्ज बॉडी। क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार के ध्यान से समझेंगे, आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। देखिए अगला पॉइंट हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इसमें देखिए ये केवल पॉसिबल है केवल कंडक्टर में ही। तो देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ, व्हेन अ चार्ज बॉडी A is brought near without actual contact an uncharged body B, देन देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड्स। व्हेन अ चार्ज बॉडी ए इज नियर विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट एन अनचार्ज बॉडी बी देन अपोजिट साइन अपीयर ऑन अनचार्ज बॉडी। जैसे इसे प्रीवियस में हम देखें कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट में जब आप अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट करते थे तो उसमें क्या आता था? सेम काइंड ऑफ चार्ज आता था। जैसे चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट करते थे तो सेम काइंड ऑफ चार्ज इसमें अपीयर हो जाता था अनचार्ज बॉडी में। लेकिन अब इसमें क्या होगा हमारा कि हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ एक्चुअल कांटेक्ट नहीं करेंगे, बस उसको नियर बाई पास उसको लाएंगे। तो क्या होगा? विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट के द्वारा बाय इंडक्शन मेथड्स के द्वारा उसमें हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन ऑफ चार्ज उसमें डेवलप हो जाएगा। देखिए इसे हम कई स्टेप में करके दिखाते हैं। जैसे आप क्या कर लीजिए, एक आप चार्ज बॉडी ले लीजिए। सपोज ये आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये आपके पास चार्ज बॉडी है। अब आपको करना क्या है? एक अनचार्ज बॉडी लाइए। एक अनचार्ज बॉडी आपके पास है, ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप करके देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप, अब आप जानते हैं इसको हम इंसुलेटर, ये इंसुलेटिंग स्टैंड के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? टांग देते हैं, इसके पास लाते हैं या इसके पास रख देते हैं। तो क्या होगा? ये अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के जैसे पास आता है, तुरंत क्या हो जाता है? ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज इसके जस्ट सामने आ जाएगा और इसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब ये आप जानते हैं किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण हो रहा है। शायद ये प्रॉपर्टीज आपको बताया गया होगा, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है कि जब आप चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो तुरंत क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? दूसरे स्टेप में इस चार्ज बॉडी को, सेकेंड स्टेप देखिए, हम क्या कर रहे हैं? इसे पास में ही रखे रहेंगे। बस ये चार्ज बॉडी के साथ ये अनचार्ज बॉडी जो रहेगा हमारा, इसको हम क्या करेंगे? अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो होगा क्या? इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, अगर इसको अर्थिंग कर देंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा मूव करके चला जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा मूविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये मूव हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा? अर्थिंग में चला जाएगा। अब क्या करिए? अब ये पूरी तरीके से हमारा जो अनचार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के कारण देखिए कम इन कांटेक्ट में नहीं है, विदाउट कांटेक्ट में देखिए ये पूरी तरीके से हमारा
अनचार्ज बॉडी, अब जब निगेटिव चार्ज इसमें पूरा, पॉजिटिव चार्ज पूरा इसमें चला जाएगा, बचेगा कितना हमारा, पूरे अनचार्ज बॉडी में हमारा केवल और केवल बचा रहेगा निगेटिव चार्ज। अब देखिए दूसरे स्टेप में, अब इस अर्थिंग को आप कट कर दीजिए। अभी चार्ज बॉडी को पास में ही रखे रहिए, अब अनचार्ज बॉडी को आप क्या करिए, कट कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही अर्थिंग से आप इसको क्या कर दीजिए, कट कर देंगे, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, कट कर देंगे तो पूरा इस अनचार्ज बॉडी में हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस अनचार्ज बॉडी को भी रिमूव कर लीजिए, तो आपका बचेगा क्या, अनचार्ज बॉडी में आपका पूरी तरीके से देखिए अनचार्ज बॉडी में आपका बच गया निगेटिव चार्ज बच गया। देखिए यही लिखा गया है क्या, आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। करा व्हेन अ चार्ज बॉडी ए, मान लीजिए इसको ए है और इसको आप कर दीजिए बी। व्हेन अ चार्ज बॉडी ए इज ब्रॉट नियर या विदाउट एक्चुअल कंटेक्ट एन अनचार्ज बॉडी बी, देन अपोजिट साइन अपीयर ऑन अर चार्ज बॉडी बी। तो क्या होगा, जब आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के विदाउट एक्चुअल कंटेक्ट में ला के उसके पास रख देते हैं, तो इस चार्ज बॉडी के कारण इस अनचार्ज बॉडी में अपोजिट साइन ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर यहाँ पर चार्ज बॉडी आपने पॉजिटिव लिया है तो इस अनचार्ज बॉडी में निगेटिव आएगा चार्ज। अगर आप इस चार्ज बॉडी में आप निगेटिव साइन लिए हैं तो इस अनचार्ज बॉडी में आपका क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब ये किस तरीके से चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज। बात क्लियर समझ में आ गया। हाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचा है, अगर आपको नहीं सुना रहा है तो इसको और भी आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रोसेस कर सकते हैं बाय अर्थिंग मेथड्स। ये जो देखिए ये जो इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन है, यह केवल और केवल कंडक्शन में या कंडक्टर में ही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आप लोग ये जानते हैं, किसी भी एन आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम में रिमेंस कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स इसका मतलब यह भी है कि आप किसी, ये आप इसको समझने के लिए सिंपल सा आप ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज वाला या चार्जिंग बाय रबिंग मेथड ही समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक प्लास्टिक को ह्यूमन हेयर के साथ जब आप रब करते हैं तो उस रबिंग करने से पहले, आफ्टर रबिंग एंड बिफोर रबिंग, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो इस तरीके से आप यह बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज चार्ज मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another body, but the net charge will always remains the same। या इसको यह भी बोल सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्टर्ब, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी ऑफ द सिस्टम टू अनदर बॉडी ऑफ सिस्टम। एग्जाम्पल सेम वही एग्जाम्पल, जब आप किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा और सिल्क पर निगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा। बट आफ्टर रबिंग एंड बिफोर रबिंग, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन ग्लास एंड टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन सिल्क में सेम ही होगा, कह सकते हैं कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब मैं इसको पूरा नोट्स कंप्लीट कर लेता हूँ। शायद आपको एक और भी बताया गया था, एक एग्जांपल और भी समझ लीजिए। जब आप किसी ह्यूमन हेयर को प्लास्टिक के साथ रब करते हैं तो ह्यूमन हेयर पर पॉजिटिवली चार्ज और प्लास्टिक पर निगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आफ्टर रबिंग एंड बिफोर रबिंग, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब इसको लिख लीजिए। द टोटल अमाउंट ऑफ
amount of charge in an isolated system remains constant. Clear? The charge may be transfer from one body of the system to another body of the system. Clear? But the same amount of charge will always remains constant an isolated system. Clear? It means that the charge can neither be created nor be destroyed. This is the law of conservation of चार्ज। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के होते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका होगा, जैसे जब आप किसी ग्लास राड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास राड पर क्या होता है, इसके पास आप जानते हैं टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इस पर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसके पास टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यह निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बट एन आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक एग्जाम्पल और भी होता है, इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल होता है पेयर प्रोडक्शन का। जब आप किसी गामा रे को, पेयर प्रोडक्शन भी होता है और एक रेडियो एक्टिव डीके में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लगता है, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप लोग को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।